और मोदी जी ने कर दियो पश्चिम बंगाल में कमाल। देखो लो भैया जाके वहाँ पे तोड़ दिए 15 साल का रिकॉर्ड। अरे लहर रहा भगवा वहाँ पे बनेगी बीजेपी की सरकार। बधाई दीजिए ना भारतीय जनता पार्टी को। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, मेरे देशवासियों से निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कमाल किया है, 15 साल का जो रिकॉर्ड तोड़ा है, वो वाकई में सराहनीय है। मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई भारतीय जनता पार्टी को। और जो लोग ये कह रहे थे कि वहाँ पे सरकार नहीं बनेगी भारतीय जनता पार्टी की, जरा आप जाकर के देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने रिकॉर्ड तोड़ जीत की और पूर्ण बहुमत में जीत की। तो आपके और लोगों के फालतू बातों बोलने से कुछ होने वाला नहीं है। अगर ईवीएम की गलती है, मैं भी ईवीएम की गलती मानता था आज तक, लेकिन अभी आपने देखा होगा कि साउथ के फिल्म अभिनेता ने भी अपनी जो है जीत हासिल की, एक बहुमत में हासिल की। तो इसलिए अब ईवीएम का जवाब देने के लिए किसी के पास कुछ नहीं है। अगर आप जमीनी स्तर पर, आपके कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर काम नहीं करेंगे तो किसी की भी सीट नहीं निकलेगी, ये सत्य है। और मैं कहना चाहता हूं कि जो छोटे दल या जो अन्य पार्टियां हैं, मैं समाजवादी का नेता हूं। मैं समाजवादी से वार्ड नंबर 33 में जिला पंचायत में चुनाव लड़ रहा हूं। और मैं भी ये भी कह रहा हूं कि अगर समाजवादी पार्टी का कोई भी कैंडिडेट मेरे अलावा वार्ड नंबर 33 में लड़ेगा तो मेरे यहाँ की जनता सिर्फ उसको 200-300 वोटों में खिसका देगी। क्योंकि इसके पहले भी जिन लोगों ने समाजवादी से लड़ा वो 200, 300, 400 मैक्सिमम वोटों में लिपट गए, कभी जीत के कगार तक नहीं है। रीजन क्या है कि हमारे यहाँ नहीं, हर जगह जो ये जिला अध्यक्ष होते हैं, माननीय श्री जिला अध्यक्ष लोग, और जो उप जिला अध्यक्ष जो छोटे छोटे पदों पे होते हैं, ये लोग चापलूसी करके अपने लोगों को, अपने जानने वाले लोगों को पैसे खाने के चक्कर में टिकट दे देते हैं, जो माननीय श्री अखिलेश यादव तक ये बात पहुंचती ही नहीं है। तो इस बार मैं चाहता हूं माननीय श्री अखिलेश यादव जी, आपसे मेरा निवेदन है, पीडीए के लोगों से निवेदन है कि इस बार टिकट आप उनको दीजिए जिन्हें आप जानते हैं, जिन्हें आप ये जानते हैं कि ये कैंडिडेट चुनाव जीत सकता है, ज़मीनी स्तर पर काम कर सकता है, एजुकेटेड है, लोगों से बातें कर सकता है, लोगों की मुद्दा उठा सकता है, लोगों की हेल्प कर सकता है, उस काबिल है वो, और नेता बनने के लायक है और नेता की क्वालिटी है। तो ऐसे लोगों को आप जो है टिकट दीजिए। अन्यथा गांव में घूमने वाले लोग, जो चुनाव आता है तो खूब घूमते हैं, घर घर घूमते हैं, कोई काम धंधा उनके पास नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं है, कोई उनकी पब्लिसिटी नहीं है, उन्हें आप टिकट दे करके जिला अध्यक्ष के कहने पर, उप जिला अध्यक्ष के कहने पर या किसी अन्य नेता के कहने पर अगर आप टिकट देंगे तो मेरी मानिए कि जिस तरह से जिला पंचायत के लोग हारते आए हैं, फिर हारते रहेंगे। बंगाल के चुनाव से हमें, हमारे पार्टी को, हमारे पीडीए समाज को सीखना चाहिए कि जब कोई पार्टी का अन्य नेता आपके में टूट के आता है तो आप उसका वेलकम करते हैं, उसे टिकट भी देते हैं। तो आप जरा पूछिए उन लोगों से, उनमें क्या होता है, जो लोग आपके सहारे बैठे हैं, जो आपके लिए लड़ाई लड़ते हैं, जो आपके चुनाव की तैयारी में लगे रहते हैं। यही रीज़न है कि आपका वोट कटता है। अगर आपको सम्मानित ही करना है, आपको वोट ही देना है, आपको टिकट ही देना है, तो अपने लोगों को दीजिए। आप कोई भी आ जाता है तो उसको आप सम्मानित कर देते हैं, आप उसको टिकट दे देते हैं, आप कहते हैं फलाने से कट के हमारे में आए हैं, ढिकाने से कट के आप में। ऐसा कुछ नहीं है, ये राजनीति है। जब जिसका ये लगता है कि मैं इधर टिकट नहीं पा रहा हूँ तो वो समाजवादी पार्टी में भाग जाता है। जिसको बीजेपी टिकट नहीं देती वो समाजवादी में आता है। जिसे बहुजन टिकट नहीं देती है, जिसका बहुजन में कैरियर खत्म हो रहा है, वो समाजवादी में आ रहा है। जो अन्य में जा रहा है उन्हें समाजवादी में आ रहा है। इतने लोगों को आपने दिया, उससे आपको क्या मिला? इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि 2027 सर पे है। अगर सलाहकार आपको सही सलाह नहीं दे पा रहे हैं तो सलाहकार की समीकरण बदल दीजिए, सलाहकार फिर से नियुक्त कीजिए। हो सकता है 2027 में कुछ अच्छा हो जाए। मैं सभी समाजवादियों से कहना चाहता हूं कि अगर मेरी बातें किसी भी तरीके की बुरी लगी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मैं जो बात कर रहा हूं, मैं जेन्युइन बात कर रहा हूं। मैं किसी भी पार्टी का बुराई नहीं कर सकता, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे भाजपा पार्टी हो, चाहे कोई भी हो, क्योंकि हमें जो भी पार्टी की सरकार होगी हमें उस सरकार से काम लेना होता है। और विपक्ष की पार्टियां जो होती है उनका भी काम उसी सरकार से चलता है जो मौजूदा सरकार होती है। चुनाव में आकर के हम एक दूसरे की बुराई करें और चुनाव हार जाएं तो क्या करेंगे आप? कम से कम कोई पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ने अगर बंगाल में 15 साल के बाद
ममता बनर्जी को हटाया है और रिकॉर्ड तोड़ जीत की है, तो बधाइयाँ होनी चाहिए। और इतनी बधाइयाँ होनी चाहिए कि लोगों को संदेश जाना चाहिए कि हमें किसी भी राजनीतिक पार्टी से कोई तकलीफ नहीं है, कोई द्वेष नहीं है। जो जैसा मेहनत करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। ये कहावत बिल्कुल सही है। आपको ज़रूरत है, हमें ज़रूरत है कि लोगों के बीच जाकर के बात करने का, लोगों को सही चीज़ बताने का, लोगों को सही मुद्दा उठाने का, और लोगों को ये कहने का कि जो हमसे जुड़ा है वो हमारा है, जो हमसे नहीं जुड़ा है वो भी हमारा है, लेकिन टिकट का अधिकारी, टिकट पाने का अधिकारी वो है जो सिपाही हमारे लिए आवाज़ उठाता रहता है, अपनी पार्टी के लिए आवाज़ उठाता रहता है। ऐसे लोगों को टिकट दीजिए। और मैं वार्ड नंबर 33 ब्लॉक खजनी जिला गोरखपुर से मैं प्रत्याशी हूँ। टिकट मुझे मिले या ना मिले मुझे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं जनता के बीच हूँ, मुझे जनता प्यार करती है, मुझे जनता चाहती है, मुझे चुनाव जिताएगी और मैं जीत करके मैं वो सारे काम को पूरा करूँगा जो अभी तक जिला पंचायत के लोगों ने जो जीता, जो फरार हो गए, जो आज तक आपके फील्ड में नहीं आए, जो आपके मिलने नहीं आए, मैं उन लोगों का मुंह तोड़ जवाब दूंगा काम करके। अगर आप लोगों ने चाहा, मुझे जिस तरह से आप लोग प्यार कर रहे हैं, जिस तरह सपोर्ट करते रहे हैं, अगर ऐसा ही रहा तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप मुझे वार्ड नंबर 33 से चुनाव जिता करके भेजेंगे। और आने वाले समय में मैं विधायक या संसदीय का भी चुनाव लड़ूंगा आपके आशीर्वाद से। तो अपना आशीर्वाद मेरे ऊपर बनाए रहिए आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद।